हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये कहना रहता है कि हम एमपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने सपनों के बारे में सोचना चाहते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं जो हमने सपना देखा है वो हमारा सपना साकार नहीं हो पाता है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हमें सेल्फ स्टडी करके किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आप एमपी टेट की प्रिपरेशन करना चाह रही हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, आप जिस भी लेवल की तैयारी करना चाहती हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकलवाइए। देखिए, उसमें क्या है, अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 की प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो उसमें से वो 150 का होता है। 150 में से 120 नंबर आपका अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो होगा और उसके बाद 30 नंबर का आपका अदर होगा, जिसमें आपकी मैथ्स होगी, पेडागोजी होगी और रीजनिंग और इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ना अपने मेन सब्जेक्ट में फोकस करना है और उसके साथ साथ जो चारों सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देना है। अब देखिए, आपका अगर साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस सब्जेक्ट में आपके 4 हो जाएंगे, जिसमें फिजिक्स को भी ध्यान देना है, केमिस्ट्री भी है और जूलॉजी है और बॉटनी है। 4 सब्जेक्ट ये हो गए, 4 सब्जेक्ट इधर के हो गए। तो आप ना चारों सब्जेक्ट के क्या करिए, एक बार सिलेबस निकलवाइए। सिलेबस की आप जीरोक्स कॉपी अपने पास रखिए और उसकी जो भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ना अपना सेल्फ का एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैं कैसे क्वालिफाई हो गई, कितना मैं पढ़ाई की थी, पढ़ाई में मैंने कितना टाइम दिया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि किसी भी हाउसवाइफ के लिए, अगर उनकी मैरिज हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, तो किसी भी लेडी के पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम अच्छे से 4-5 घंटे निकालें और पूरा 4 से 5 घंटे हम अपना पढ़ाई के लिए समर्पित करें, अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको बच्चे भी संभालना है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं, उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना है। तो सबसे पहले ना, जैसे अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको ना इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने बच्चे के साथ साथ मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सको, क्योंकि अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो आपको अपने बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। कब उसको खाना खिलाना है, कब वो सो रहा है, कब वो जग रहा है, उसके हिसाब से अगर आप कितना भी कोशिश करें कि मैं पूरी रात जग के पढ़ाई करूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा रात भर, छोटा बच्चा है, वो रात को जग रहा है तो आप भी मतलब जग के पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करिए कि हमारा बच्चा कितना बड़ा है, कैसे है, क्योंकि देखिए, हर घर की कंडीशन ना उसी को पता होती है जो उस घर में रहता है। किसी के घर में बहुत सारे काम होते हैं, यानी ज़्यादा फैमिली रहती है, ज़्यादा काम होते हैं और साथ ही साथ फैमिली सपोर्टिव नहीं रहती है, तो उनको और बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको 1 घंटे निकालना अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वही किसी के घर में मतलब जो भी घर के मेम्बर्स हैं, सारे मेम्बर सपोर्टिव होते हैं, उनके हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं, तो उनको बहुत सारा टाइम मिल जाता है, क्योंकि बच्चे पकड़ने वाले होते हैं और उसके साथ साथ घर में भी जो घर का काम है उसमें भी हाथ बटाने वाले होते हैं। तो हर घर की ना सिचुएशन अलग अलग होती है, हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करना है कि हमारे घर की कंडीशन क्या है, हमारे हस्बैंड सपोर्टिव है या नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर सपोर्टिव है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है और उसी काम के साथ साथ हमें पढ़ाई को भी टाइम निकालना है। 24 घंटे में मैं ये नहीं कहती, अगर आप 2 से 3 घंटे भी निकाल रहे हो अपने लिए ना, तो वो बहुत होगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ तो जब मैंने एमपी टेट का एग्ज़ाम दिया था, 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरी बेटी हो गई थी, बहुत छोटी थी उस टाइम पे। आप खुद मतलब जो भी यहाँ पे मदर्स होगी जिनके बच्चे हो गए होंगे, तो आप खुद यहाँ पे अनुमान लगाओगे, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया होगा कि जब हमारा बेबी छोटा होता है तो इस टाइम पे, और पहली बार जब हम माँ बनते हैं तो इस टाइम पे हमें समझ में नहीं आता कि हम बच्चों की केयर कैसे करें, घर का पूरा काम कैसे करें और उसके साथ साथ पढ़ाई को कैसे टाइम दें। तो उस टाइम पे मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मतलब इतना मैं फोकस भी नहीं कर पाती थी, इतना टाइम भी नहीं निकाल पाती थी, क्योंकि अकेले रहना, अकेले में बच्चे को संभालना, छोटा बच्चा है और घर का काम करना, तो उसमें ना हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। और साथ ही साथ मतलब मैंने कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया था, यह है कि मेरी सेल्फ स्टडी थी
और उसी में मैंने मतलब मेरी जो मेन सब्जेक्ट थी उसमें मैं फ़ोकस ज़्यादा की थी कि अगर मेरा बाकी का नहीं अच्छा जाता, मेन सब्जेक्ट भी मेरा अच्छा जाता है, उसमें भी अगर मैं अच्छे मार्क्स पाती हूँ तो तब भी मेरा ठीक रहेगा, मैं क्वालिफ़ाई हो जाऊँगी। तो मैंने इस हिसाब से तैयारी की थी और मैं क्वालिफ़ाई हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा मार्क्स से भी नहीं हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स है। मैं EWS के तहत क्वालिफ़ाइड हूँ, MP टेट वर्ग 2 की। लेकिन अभी भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब जो भी ये जुलाई अगस्त में वैकेंसी आएगी उसकी मैं मतलब अच्छे से बिल्कुल फुल मोटिवेट होके पूरा फोकस के साथ मैं तैयारी कर रही हूँ कि कैसे मुझे पढ़ाई करना है, कैसे मैनेज करना है और मैं किस प्रकार से करूँ। तो ये वाली जो वैकेंसी आने वाली है इसमें मैं अपने आप को पूरा समर्पित कर रही हूँ और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आपके पास अभी भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी ये जून आधा बचा है, उसके बाद जुलाई है। जुलाई में हम कुछ कह नहीं सकते कि फ़िक्स जुलाई में ही पेपर होगा, अगस्त में भी हो सकता है। तो अभी आपको ना पूरा का पूरा 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में अगर आप अपनी पकड़ मतलब जो आपकी सब्जेक्ट है उसमें अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाती है ना तो आपको क्वालिफाई से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए वो सिलेक्शन लेने की अलग बात है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आगे की बात है। लेकिन हमें जहाँ क्वालिफाई होना है, हमें जहाँ पेपर निकालना है, वहाँ से हम पीछे ना हटें। मतलब ये ना हो कि हमने तैयारी भी की, हमने क्वालिफाई नहीं किया और हम मतलब सिलेक्शन लेने से चूक गए, ऐसा हमारे मन में डाउट ना रहे और ये हमें गिल्ट भी ना फील हो। तो अभी आपके पास 2 घंटे बहुत अच्छे से बचे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप अपना सिलेबस निकलवाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जो भी आपका टॉपिक वाइज है उस पर पढ़िए। जितना टाइम आपको मिलता है बैठ के पढ़ने का उतना टाइम आप दीजिए बैठ के सेल्फ स्टडी करने का। जब टाइम आपको नहीं मिलता, जैसे आप बच्चे के साथ बिजी हैं या घर का काम कर रही हैं, तो इस टाइम पे आप ईयरफोन का यूज करिए और जो भी चैप्टर आपने पढ़ाया है उसकी यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस आती हैं। क्लासेस वाइज देखिए कि किस मतलब जो आपको ज़्यादा समझ में आए उनको आप फॉलो करिए, उन्हीं की आप वीडियो को बार बार सुनिए और वो चैप्टर जैसे आप बार बार रिकॉल करिए, अपने माइंड में एक छवि बनाइए कि हमने क्या पढ़ा था और कितना हमें रिकॉल है। हम मतलब कि एक उसका ना स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए जब भी आप काम कर रहे हो उस दौरान, ठीक है। तो आप इस प्रकार से पढ़ाई करिए। जब भी आपका बेबी सो गया है तो आप सुलाते टाइम भी ईयरफोन का उपयोग करके आप क्लास ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं, ठीक है। आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि आप जो भी पढ़ी हैं उसी को पढ़िए तो आपका रिवीजन भी होगा। और मैं एक चीज़ और सभी एस्पिरेंट से कहूँगी कि आप लोग मतलब खुद की एक नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब आप पढ़ती हैं और अपने हाथों से लिखती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट होता है। और जैसे आपने नोट्स बना लिया तो ये वैकेंसी मान लीजिए चली गई, आपने पेपर दिया जैसा भी होगा, लेकिन उसके बाद जो भी वैकेंसी न्यू आएगी उसके लिए आपकी एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर रहेगी। तो आप उस अगर नोट से भी पढ़ती हैं, पूरी NCERT नहीं पढ़ती, उस नोट्स को भी अच्छे से अगर पढ़ती हैं तो भी आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो चीज़ पढ़ रही हैं उसको आपकी खुद की लिखी हुई नोट्स ज़रूर होनी चाहिए। आप नोट्स तैयार करिए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट की हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो गई है, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेगी तो आपको ना हर चीज़ भूलता जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मैनी रिविजन्स करने हैं। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है और हर चीज़ आपको याद रहेगा। अगर आप रिवीजन करना बंद कर देती हैं तो जैसे आपने अभी एक मतलब 15 दिन पहले जो भी पढ़ा है, अगर उसका बार बार रिवीजन नहीं होगा तो क्या है कि वो जो आपने 15 दिन पहले पढ़ा था वो चीज़ आपको भूलती जाएगी। और जब आप 15 दिन बाद उसका अगर नंबर आता है बाई चांस और आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको फिर वो वाला चैप्टर बिल्कुल नया समझ में आएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसको नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन ज़रूर करिए। और दिन में एक बार रिवीजन आपको ज़रूर करना है, सुबह से लेकर शाम तक। आपने जो पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से को ही आपको रिवीजन लेके चलना है। इस प्रकार से तैयारी करना है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है
उसके बाद रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको PYQ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप PYQ देखेंगे, पुराना पेपर देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी होगी और बहुत अच्छी, बहुत शानदार तैयारी होगी। तो देखिए, मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर बात करूँ तो बहुत सारे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक पे इस टाइम पे बहुत सारा मॉक टेस्ट चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं, उससे आप बहुत सारे टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको फ्री में टेस्ट चाहिए तो विनर्स एप्लीकेशन में, सत्यादि शर्मा एप्लीकेशन में और जामिल सर एप्लीकेशन में, सब में संडे फ्री टेस्ट चलते हैं। आपके सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट होंगे, आप वहाँ से भी अच्छा मतलब टेस्ट दे सकती हैं और अपना लेवल पता कर सकती हैं, अपना स्टैंडर्ड्स पता कर सकती हैं कि कैसे हमारा स्टैंडर्ड है और हमारी तैयारी जो है वो किस लेवल की है, हमें और कितनी मेहनत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि अगर आप ऐसा पढ़ती हैं और फुल समर्पित होती हैं, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करती हैं, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन कल को आप सिलेक्टेड हो जाती हैं, आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो कल को वही फैमिली कहेगी कि देखो मेरी बहू इस पोस्ट में हो गई, देखो मेरी वाइफ इस पोस्ट में हो गई। उनको भी प्राउड फील होगा, आपको भी होगा। तो आप ना, मैं यही कहूँगी कि पूरा 100% दीजिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करिए, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करिए। ये नहीं कि आप घर के दिखावे में, घर के लोगों के दिखावे में पढ़ने बैठ जाइए कि मुझे काम नहीं करना है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आए तो आपका 0 रहे। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो अपने साथ खिलवाड़ कर रही हैं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, फुल फोकस के साथ करिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करिए, 100% समर्पित हो जाइए। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो हम यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।